इंस्पेक्टर, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बस इतना जानना है कि मेरी बच्ची कैसी है, चीकू की तबीयत कैसी है, इतना बता दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चुप, एकदम चुप। ये बच्चों को जहर देती है, इसके बाद चिंता करने का ड्रामा करती है। तो ये ऐसी माँ होती है कलयुग की। इस औरत की वजह से कितने बच्चों के माँ बाप परेशान हैं और इनको अपनी बच्ची की पड़ी है, जिसको इसने खुद ही जहर दिया है। हद है। चलिए वो वाला केस देखते हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने जहर नहीं दिया, प्लीज इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए आप, प्लीज सुनिए मेरी बात सुनिए, प्लीज इधर आइए प्लीज। देखिए आप एक औरत है, हो सकता है आप एक माँ हो, आपके घर में बच्चे हो, आपको उसकी ममता की कसम, प्लीज एक बार इतना जानना है मुझे कि मेरी बच्ची कैसी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इतना बता दीजिए। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना, चीकू को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज भगवान। मिलिंद, चीकू की तबीयत कैसी है बेटा? थोड़ी ठीक है आई, बस बहुत थक गया लग रहा है तो बेटा जाके थोड़ा आराम कर, मैं बैठी हूँ चीकू के पास। नहीं आई, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैंने ऊपर से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा, उनका ध्यान रखूंगा, मैंने वादा किया है। आपको याद है जब पायल 3 महीने की थी और अचानक से उसको तेज बुखार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। नुपुर 3 दिन 3 रात बस एक ही चेयर पे बैठी रही, वहां से हिली नहीं, देखती रही बस पायल को उस लम्हे। हाय, नुपुर किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसने किसी बच्चे को जहर नहीं दिया। मिलिंद, सोचकर तो मुझे भी अजीब सा ही लग रहा है बेटा, पर पता नहीं कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद समय के साथ इंसान बदल भी जाता है। चिकू, चिकू, चिकू बेटा, मैंने डॉक्टर को बुला। डॉक्टर, चिकू बेटा, देखिए जरा क्या। चिकू, डॉक्टर जल्दी देखिए। क्या हो गया अचानक से चिकू को? चिकू, डॉक्टर पेशेंट की तो हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए, क्या हो रहा है चिकू को? कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे हो क्या रहा है? बात हुई आपकी चीकू से? पता चला कैसी है वो? कुछ बोला उसने? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्लीज बताओ कैसी है चीकू? चीकू की हालत अच्छी नहीं है। नहीं, मेरी चीकू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। हे विघ्नहर्ता, आपको एक माँ की ममता की कसम है, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी चीकू को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज रक्षा करो ईश्वर, प्लीज रक्षा करो। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। अरे आप क्या कर रहे हैं?
तो सच में चमत्कार हो गया। हमारी मेहनत के साथ किसी की सच्ची दुआ भी इसे लगी है, तभी तो बच गई है ये बच्ची। चीकू की हालत अच्छी हो गई है, अब वो ठीक है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, बच गई है चीकू। आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं, सब ठीक है। पायल चीकू को कल डिस्चार्ज कर देंगे। सर चीकू की तबीयत ठीक है अभी? बिल्कुल। उससे हमको क्या लेना देना, कैसी भी हो हमारी पायल ठीक है बस। थैंक यू सर। हमें इससे क्या लेना था, मतलब क्या है? चीकू हमारी बच्ची है। मनहूस है वो, बस और कुछ नहीं। उसी की वजह से नूपुर लापरवाही करती रहती है। आप क्या बोल रही हैं आत्या? आपको पता है आपकी बेतुकी बेबुनियाद बातों की वजह से सब चीजें हो रही हैं। नूपुर लॉकअप में है, जेल में है, आपको समझ में नहीं आ रही है बात? क्या जवाब दूंगा मैं पायल को, मुझे बताइए। जब वो सुबह सुबह डिस्चार्ज होगी, पूछे कि माँ कहाँ है, मैं क्या कहूंगा उसको? कहाँ है उसकी मम्मी? लॉकअप के अंदर। और क्या मनहूस बोल, एक 10 साल की मासूम बच्ची को आप मनहूस बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आती, आप कैसे नफरत कर सकते हैं छोटी सी मासूम बच्ची से? जवाब दीजिएगा तब, जब पायल डिस्चार्ज होगी आप ही जवाब दीजिएगा कि नूपुर कहाँ पर है, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब होगा नहीं। क्यों पूछेगी वो नुपुर के बारे में? आपने खुद देखा था ना उसे, जब नुपुर उसके पास गई थी तो कैसे रिएक्ट किया था उसने। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आज से नहीं आपका बनाया हुआ कुछ खाऊंगी, ना ही आपसे दिया कुछ। मैं देखा था सर, छोटी सी बच्ची है, हो सकता है दवाई के चक्कर में कुछ बोल गई हो, लेकिन आप लोग तो समझदार है ना, और ये समझदारी दिखा रहे हैं आप सभी। क्या कर रहे हैं आप लोग? समझदारी तो दिखा रहे हैं, इसीलिए इतने खुश हैं। कल जब पायल डिस्चार्ज होगी, नूपुर उसके आस पास भी नहीं होगी, थाने में सड़ रही होगी हमारी बला से। सुबोध चलो पायल के घर आने की तैयारी करें। आई क्या आपको भी लगता है कि नूपुर की गलती है इन सब में? हाँ प्लीज ऐसे खामोश मत रहो, इस खामोशी को ढाल ना बनाए, प्लीज मुझे बताएं। आपको लगता है इसमें नूपुर की गलती है? अब मिलन में क्या बोलूं? आज एक बार फिर मैं अपनी पोती पायल को खो देती, और वो भी नूपुर की गलती की वजह से। सारे सबूत नूपुर के खिलाफ जा रहे मिले, तो मैं उसकी तरफदारी कैसे कर सकती हूँ? और तुझे भी ये बात समझनी पड़ेगी मिले, कुछ तो गड़बड़ है। तेरी पत्नी ठीक नहीं है मिले, प्लीज उस पर ध्यान दे बेटा। चलो इस सब का एक फायदा तो हुआ, आई के मन में नूपुर के लिए नफरत पैदा हो गई। Congratulations to you। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू मेरी चीकू को बचाने के लिए, थैंक यू। अजीब ड्रामेबाज औरत है, पहले खुद जहर लेके बच्चों को मारने की कोशिश करती है, उसके बाद भगवान के आगे बैठ के रो रो के ढोंग कर रही है। जैसे कितनी चिंता है इसको बच्चों की। हाँ क्या हुआ? चलो आओ। शायद ये वही कांस्टेबल है जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, इन्हीं से पूछ लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे बता सकती है कि मेरी बच्ची आप कैसी है? थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकती है प्लीज? पायल के बारे में बताइए ना। हीरा माँ, तू मेरे को जेल भेजना चाहती थी ना पट्टे, जेल तो तू पहुंच गई। अब तो मेरा बदला देख और मेरे बदले की धार देख। तो अंदर रहेंगी और मैं बाहर है कि वो सब करेंगी जिसको करने से तो मेरे को रोकना चाहती थी, मालूम?
तेरे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए मैंने। अब तेरी चालाकी खत्म और मेरी शुरू, समझे? तो मजदूर लोग का रोज रोज का मचमच है। मतलब ये सब हीरा अम्मा का किया हुआ है, जहर इसने मिला है चॉकलेट में, और अब जब मैं यहाँ लॉकअप में हूँ तो बाहर मेरी चीकू को खतरा है इससे। इंस्पेक्टर, वो हीरा अम्मा अभी यहाँ आई थी, मेरे बच्चों को खतरा है, आप प्लीज पकड़ो उसे। वो हीरा अम्मा क्रिमिनल, वो यहाँ पर है, यही खड़ी थी, वो मेरे बच्चों को खतरा, मेरे बच्चों को किडनैप किया तो उसे। कौन सी औरत? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।